दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान खंड के अंतर्गत मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान में कंकाल और मांसपेशीय तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में कंकाल और मांसपेशीय तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों कंकाल और मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है और शरीर को सहारा, दृढ़ता और गति प्रदान करने में सहायक होती है। इसके अलावा मानव का जो कंकाल तंत्र है वो मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, एक तो बाह्य कंकाल और दूसरा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं और अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थिपंजर आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वयस्क मानव में 206 अस्थियां यानी 206 बोन्स पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। और कंकाल के अक्षीय और उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या अलग अलग होती है। दोस्तों अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में 126 हड्डियां होती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। अब आइए प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। कंकाल और मांसपेशीय तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किसका? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी और अंगों का, या फिर जल का? तो उत्तर है ऑप्शन डी, जल का। देखिए दोस्तों हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है ये जल का बना हुआ है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 55 से 70% पाई जाती है। और ये प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक या सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, या फिर 30 से 40% पानी। तो आप जान लीजिए दोस्तों मानव शरीर में लगभग 70% जल या पानी होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सी विकल्प सबसे उपयुक्त है, 65%। तो दोस्तों एक वयस्क मानव में लगभग 55 से 70% तक जल होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लौह, सोडियम, ऑक्सीजन या आयोडीन? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। दोस्तों मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 65% है। इसके बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1% होता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम? तो यहाँ पर अगर जो तत्वों की दृष्टि से देखा जाए जो विकल्प में उपलब्ध हैं तो कैल्शियम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप जान लीजिए कि कैल्शियम 1.5% कैल्शियम पाया जाता है मानव शरीर में, और उसके बाद फास्फोरस 1% पाया जाता है। इसके अलावा अगर जो हम तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में 65%, इसके बाद कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% पाया जाता है। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं लोहा, सोडियम और फास्फोरस तथा कैल्शियम, इसमें मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन? तो उत्तर है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में होती हैं कितनी? 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां या फिर 210 अस्थियां? तो आप जानते भी हैं, मानव शरीर में या वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती हैं और ये कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है। और कंकाल के अक्षीय और उपांगी भागों में अस्थियों की संख्या अलग अलग होती है। अस्थियों के माध्यम ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में मध्यम ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा का होना है। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो सही उत्तर 206 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न में सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 100, 200, 300 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः कंकाल तंत्र के दो बृहद भाग अक्षीय और उपांगी कंकाल में बटी होती हैं। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने या स्ट्रक्चर बनाने में सहायक होती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बोमर, स्टेपीज, मैलियस या इंकस? तो सही उत्तर स्टेपीज। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, क्योंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर है, जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुतम या सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है कहाँ पर? कान में, नाक में, आँख में या पैर के अंगूठे में? तो सही उत्तर है कान में। दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम स्टेपीज है, ये कान में पाई जाती। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ये आपको बताना है। 28, 30, 32 या 40? तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी या स्कूल में अस्थियों की संख्या 28 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल यानी कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं और शेष 6 जो है मध्य कांडों में कर्ण अस्थियां होती हैं, जो कि सुनने में सहायक होती हैं। और हाईओइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल और कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। तो याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 28 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड? तो उत्तर है कैल्शियम फास्फेट। दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14 या 11? तो सही उत्तर है 12। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रिब्स यानी पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी यानी 24 होती है। प्रत्येक पसली बच्चे के सामने की ओर उरोस्थ से और पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती हैं और सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा बनाती हैं, जिसमें फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी देखिए खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, जंघा या पाया और पैर में बटी होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। जंघा में टिबिया और फिबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं, जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ, तलुआ और पादांगुलियां होती हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या रुधिर आधान। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसको आर्थोप्लास्टी कहते हैं। दोस्तों, शल्य क्रिया या ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना और मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके स्नायु या लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन या मांसपेशीय ऊतक। तो उत्तर है स्नायु या लिगामेंट। दोस्तों, लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यास्थ ऊतक हैं जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो सही उत्तर है दांतों पर जमी परतें ये भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए भोजन के बाद ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टायलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण ये अम्लीय होता है। और दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान लीeuwenhoek ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से सही विकल्प हो जाएगा नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। नाखून या नेल्स बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कीरोटिन के बने होते हैं और इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल्स के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है रक्त में, त्वचा में, ऊन में या फिर अंडों में। तो उत्तर है अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए यह कीरेटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील और संरचनात्मक और तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून और खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फा कीरेटिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कीरेटिन प्रोटीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के बाल और नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, कीरेटिन, वैसेप्रेसिन या ट्रिप्सिन। तो सही उत्तर है कीरेटिन। दोस्तों, आप जान लीजिए मानव के बाल और नख में जो है कीरेटिन प्रोटीन विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है, अस्थि और दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम या कैल्शियम और फास्फोरस। तो सही उत्तर क्या है? अस्थि यानी हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि और दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है आपके कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन या आयोडीन। तो सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। दोस्तों, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि और दंत निर्माण में सहायक हैं। इनकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपको बताना है 4, 12, 20 या 28। तो सही उत्तर है 20। दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, यानी चौवाड़ दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चौवाड़ दंत एक दंती होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है? आपको बताना है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या सीमेंटम। तो सही उत्तर दंतवल्क या इनेमल। दोस्तों, आप जान लीजिए हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क या इनेमल है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा और चमकीला होता है और मुख्यतया कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। अगला प्रश्न ये है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? आपको बताना है। ऑप्शन है जबड़े में, जांघ में, गर्दन में या और हाथों में। तो सही उत्तर है जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं और किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ दर्ज में हुआ था और जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर उरोस्थ या ब्रेस्ट बोन जो है ये जो है इसका नाम क्या है? तो ये है स्टर्नम। तो उरोस्थ या ब्रेस्ट बोन का नाम स्टर्नम है। जत्रुक या कॉलर बोन, आप देखिए कॉलर बोन जो है आप देख सकते हैं सही सुमेलन कॉलर बोन या जत्रुक, क्लेविकल होता है, क्लेविकल यहाँ पर, और जानुफलक या नी कैप ये पैटेला होता है। इसके अलावा स्कंध फलक ये स्कैपुला होता है। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। 4, 1, 2, 3 जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उरोस्थ या ब्रेस्ट बोन जो है स्टर्नम होता है। जत्रुक या कॉलर बोन क्लेविकल, जानुफलक पैटेला और स्कंध फलक जो है स्कैपुला कहा जाता है। तो इस तरह से ये इस प्रश्न का सही सुमेलन हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव शारीरिकी और क्रिया विज्ञान में कंकाल और मांसपेशीय तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस आदि के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और कई प्रश्न ऐसे इसमें हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।